जय हिंद एवरीवन। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइसर का। ये एस प्लस वेरिएंट है, तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम व्हील दी हुई है और ये LED DRLs हैं और यहाँ पे हेडलाइट्स दिए गए हैं। और बात करूँ मैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ ऐसा है इसका साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। और ये 16 इंचेस की ब्लैक एलॉय व्हील है, देख सकते हैं। ये यहाँ इसका फ्यूल लिड और यहाँ पे रूफ रेल्स दी गई हैं और ये शार्प फिन एंटीना दिया हुआ है। पीछे से कुछ ऐसी लगती है। ये टोयोटा का लोगो, ये अर्बन क्रूज़र टाइसर की बैटरी, ये एस प्लस जो कि इसका वेरिएंट है। इसमें 5 वेरिएंट आते हैं और 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का टॉप मॉडल है। चलिए मैं आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ। कुछ ऐसी इसकी की है, लॉक अनलॉक। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इसकी लुक है। स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स इस कार में आते हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट। अगर मैं बात करूं कुछ इसके मॉडल्स के बारे में, तो सबसे पहले इसके जो 3 मॉडल्स आते हैं वो आते हैं 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के और उसके बाद 2 आते हैं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के। तो ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का टॉप मॉडल भी कह सकते हैं आप। तो कुछ ऐसा इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसमें ये मीडिया कंट्रोल्स, कॉलिंग कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये इसकी स्पीडोमीटर और RPM मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका सनवाइज़र है जिसमें कोई मिरर नहीं है, और ये इसका सनवाइज़र है विद मिरर है। और ये इसके कैबिन लैंप। बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो 10 लाख के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस बैठती है। काफ़ी बजट फ्रेंडली कार है ये। यहाँ पर AC वेंट्स और यहाँ पे भी AC वेंट्स है, यहाँ पे भी AC वेंट्स है। ये हैज़र्ड लाइट का बटन है और ये वाइपर के कंट्रोल्स, ये हेडलाइट के कंट्रोल्स। LED हेडलाइट और काफ़ी अच्छा थ्रोज भी दे रही हैं, आप देख सकते हैं। LED हेडलाइट है। यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ और ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट के लेवल का कंट्रोल। बाकी यहाँ पे भी एक लाइट है। ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं। मिरर को एडजस्ट करने के लिए, ये विंडो लॉक करने के लिए, और ये लॉक अनलॉक। यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया हुआ है और ऑटोमेटिक AC आता है इस मॉडल में। और ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ये इसका हैंड ब्रेक। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज दिया हुआ है। बाकी ये इसकी 7 इंचेस की टच स्क्रीन और ये इसका रियर में मिरर है। ऑटो डिमिंग इसमें नहीं आता। बाकी कुछ ऐसी है इसकी की। और इसका मैं आपको इंफोटेनमेंट ऑन करके दिखाता हूँ। ये टोयोटा का लोगो। और इस ऑटोमेटिक गियर की बात करूँ तो यहाँ से आप इसको D में डाल के मैनुअल ट्रांसमिशन में भी चला सकते हैं। और ऐसा है इसका इंफोटेनमेंट टच सिस्टम, देख सकते हैं आप। हाय, ये इसका होम बटन। यहाँ सेटिंग्स हैं, पेयर डिवाइसेस भी कर सकते हैं आप। और बाकी ये इसका ऑटोमेटिक AC है। ये AC, ये ऑटो क्लाइमेट फ्रंट में, रियर में। ये इसकी फ़ैन स्पीड है और यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से फिर हीटर भी यहीं से ऑन होगा और यहाँ से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं।
और यहाँ से फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो दबाने से अपने क्लाइमेट के हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको एक बार इसके रियर में लेके चलता हूँ। चलिए आपको इसका रियर लुक दिखाते हैं। तो काफ़ी लाइट डोर है और देख सकते हैं काफ़ी वाइड खुलता है, तो वेरी इजी टू एंटर है इसमें। और फ्रंट सीट की मैं कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट था उसमें। और अगर मैं रियर सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो मेरी हाइट जो है वो लगभग 6 फीट है, तो मेरा सर हल्का सा टच हो रहा है। हेडरूम थोड़ा कम है, लेकिन बाकी अगर मैं बात करूँ नॉर्मल नी रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और गाड़ियों से कंपेयर करा जाए जितनी मैंने चैनल पे डाली उन सब में कंपेयर करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है इस कार में। बात करूँ मैं रियर की तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज है और चार्जर के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पे ग्रैब हैंडलर है विद ब्लेज़र हैंग करने के लिए, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल है बट ब्लेज़र हैंग नहीं कर सकते यहाँ पे आप। और कुछ ऐसा लगता है टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइसर का डुअल टोन इंटीरियर आप देख सकते हैं। बाकी 3 हेडरेस्ट आते हैं इसमें रियर में, और आर्मरेस्ट इस में नहीं आता। बाकी एक बार मैं आपको इसका बूट और दिखा देता हूँ। ये 28 लीटर्स का इसमें बूट आता है। यहाँ से ओपन होती है बूट, देख सकते हैं। ट्रे भी इस मॉडल में आती है। बाकी बूट बात करूँ तो 328 लीटर्स का इसमें बूट है और काफ़ी डीप बूट है, काफ़ी अच्छा स्टोरेज है और डीप बहुत है। आप देख सकते हैं ये टूल किट है, यहाँ भी टूल्स हैं। तो कुछ ऐसा था टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइसर का लुक। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो इस पर अपना रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा। बाकी अगर आप इस कार को कंसीडर करना चाहें तो काफ़ी बजट फ्रेंडली कार है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।